Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics class for 10th standard. तो जैसा कि आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं और आजकल हम सेक्शन फार्मूला के बारे में सीख रहे हैं। तो ये सेक्शनल फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स ए x1 y1 और b x2 y2 है और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं। ये P इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता है जिनका रेशियो m1 m2 है। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन फार्मूला है। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और इसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो जहाँ पर x1 और x2 एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट हैं और y1 y2 एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट हैं। m1 और m2 रेशो है जिसमें ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर ये पॉइंट जो यहाँ पर डिवाइड करता है इनको, अगर ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। P इनका मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ये P इनको दो हिस्सों में, ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, बराबर दो हिस्सों में। तो इस तरह से इसका रेशो 1:1 है। जितना ए पी है उतना ही पी बी है। तो इस तरह से P जो है ये इन ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो उसमें m1 x किसके बराबर होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी तरह से y होता है किसके बराबर? m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब हम m1 और m2 के बदले 1 लिखेंगे क्योंकि m1 भी 1 है, m2 भी 1 है। तो देखेंगे क्या आएगा। यह आएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो ये बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से यहाँ भी आएगा m1 के बदले 1, m2 के बदले भी 1। तो इस तरह से ये आएगा y2 प्लस y1 बाई 2। तो इससे मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो चूँकि पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो इसके वर्टिसेस हैं। तो हमें इसमें कहीं यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, हमें ये x और y मालूम करना है। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए के कोऑर्डिनेट 1 2 है, बी के कोऑर्डिनेट 4 5 है और सी के कोऑर्डिनेट x 6 हैं, डी के कोऑर्डिनेट 3 5 है। अब हम अगर ए सी डालेंगे तो ये इसका डायगोनल बनेगा और बी डी दूसरा डायगोनल बनेगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। इस तरह से जो ये O है ये AC का मिड पॉइंट भी है और BD का भी मिड पॉइंट है। O जो है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। अगर हम O के कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर AC का मिड पॉइंट हम ले लेंगे O, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x होगा किसके बराबर? 1 प्लस x बाई 2 और y किसके बराबर होगा? 2 प्लस 6 बाई 2। x कैसे निकलता है? x कोऑर्डिनेट का सम करके उसको डिवाइड 2 करना है और y निकलेगा y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस x बाई 2 x कोऑर्डिनेट आएगा और 2 प्लस 6 बाई 2 y कोऑर्डिनेट आएगा। इस पॉइंट होगा।
अगर हम यहाँ से ले लेंगे बी डी का मिड पॉइंट, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो इसका एक्स किसके बराबर आएगा 4 + 3/2 और वाई किसके बराबर आएगा y + 5/2। तो इसी को यहाँ पर देखते हैं। लेट a 1 2 b 4y c x 6 and d 3 5 be the vertices of the parallelogram taken in order। हमने इन वर्टिसेस को नाम दिया है a b c और d। लेट डायगोनल्स ac and bd intersect at o। जैसा कि हमने फिगर में बताया ac और bd डायगोनल o पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ये आपने पहले ही सीखा है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। नाउ ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 + x/2 और y कोऑर्डिनेट होगा 2 + 6/2। अगर यहाँ से ले लेंगे 1 + x/2 और y क्या निकलेगा 2 + 6/2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 + 6 8 बनेगा, तो 8/2 8/2 4 के बराबर बनेगा। तो इस तरह से ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1 + x/2 है और y कोऑर्डिनेट 4 के बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं। O is the also O is the midpoint of BD, सॉरी O जो है ये BD का भी मिड पॉइंट है, इसलिए therefore its coordinates are 4 + 3/2 and y + 5/2। यहाँ देखिए आप BD का मिड पॉइंट O है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे होगा 4 + 3/2 और y कोऑर्डिनेट होगा y + 5/2। तो यहाँ लिखा हमने 4 + 3 7 हो जाएगा, तो 7/2 और ये आएगा y + 5/2। अब यहाँ देखिए O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 + x/2 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 7/2 है, तो इसका मतलब 1 + x/2 = 7/2। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 4 है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट y + 5/2 है, इसलिए y + 5/2 किसके बराबर है 4 के बराबर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 1 + x/2 = 7/2 and y + 5/2 = 4। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 को राइट साइड में क्रॉस करते हैं, 2 7 = 14, तो 14/2 14/2 की कसर कटेगी तो किसके बराबर आएगा 7। सो 1 + x = 7, 1 को यहाँ ले जाएंगे ये -1 बन जाएगा, तो x = 7 - 1 7 - 1 = 6। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, y + 5/2 = 4, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 = 8, तो y + 5 = 8। 5 को यहाँ लाएंगे तो -5 बन जाएगा, सो 8 - 5 दैट = 3। इस तरह से y का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 और y का वैल्यू 3 आ गया। हेंस x = 6 एंड y = 3। अब एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहाँ पर AB जो है ये एक सर्कल का डायमीटर है और इस सर्कल का सेंटर जो है वो 2 - 3 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 - 3 है और पॉइंट B जो है उसके कोऑर्डिनेट 1 4 है। यहाँ पर देखते हैं ये सर्कल हमने बनाया है, AB इसका डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, इसको हम O रखते हैं नाम। चलिए तो B के कोऑर्डिनेट 1 4 है और सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 - 3 है, तो A के कोऑर्डिनेट हम रखेंगे x1 y1। हमें ये A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x1 y1 हमें निकालना है। लेट O 2 - 3 बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो O 2 - 3 सेंटर ऑफ द सर्कल।
लेट x1 y1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 रखे। Since AB is the diameter of circle and O is the center of the circle, AB diameter है, O center है और सर्कल का, इसलिए O जो है ये AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर जो होता है सर्कल का वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। इस तरह से O AB का मिड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर वो मिड पॉइंट वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला में। तो क्या निकलेगा, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे x1 + 1 इज इक्वल टू 2, x1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से x1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ इज इक्वल टू 2। इसी तरह से y1 + 4/2 इज इक्वल टू -3। फिर देखिए x1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से y1 + 4/2 इज इक्वल टू -3। इसको यहाँ देखते हैं, x1 + 1/2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से y1 + 4/2 इज इक्वल टू -3, जब हम सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको क्रॉस करते हैं, 2 2s are 4, सो x1 + 1 इज इक्वल टू 4। 1 को यहाँ लाएंगे तो ये -1 बनेगा, सो x1 इज इक्वल टू 4 - 1, सो x1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा -6, सो y1 + 4 इज इक्वल टू -6। अब 4 को यहाँ लाएंगे -4 बनेगा, सो y1 इज इक्वल टू -6 - 4। दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड हो जाएगा, तो -6 - 4 कितना आएगा, -10, सो y1 इज इक्वल टू -10। अब x1 कितना आ गया, 3, और y1 आ गया -10। और ये x1 y1 हमने क्या रखा था, ये हमने पॉइंट A के कोऑर्डिनेट रखे थे, x1 और y1 A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 3 - 10, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट -10 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पर हमने आज के एक्सरसाइज 7.2 से, तो आप इनको अच्छे तरीके से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। तो आपको जहाँ पर भी कोई समझने में दिक्कत आ जाएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी घर में रहिए, काम करते रहिए, स्कूल का पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।